नवद्वीप में दो और ब्राह्मण रहते थे। एक का नाम था जगदीश दास, एक का नाम था हिरण्य दास। ये दोनों क्या करते थे? ये दोनों एकादशी का व्रत करते थे और इतना निष्ठापूर्वक एकादशी करते थे। इन्होंने कहीं भागवत जी में महाराज अम्बरीश का चरित्र सुना था, रुक्मांगद जी का चरित्र सुना था, और जब इन्होंने सुना कि अम्बरीश जी एकादशी रखे से भगवान को प्राप्त किए और दृढ़ निष्ठा हो गई। अम्बरीश जी के चरित्र में लिखा है कि अम्बरीश जी महाराज दशमी के दिन पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाते थे। क्या? कल एकादशी है, कल एकादशी है, सावधान, कल कोई भूल ना गया हो। दशमी को ढिंडोरा पिटवाते थे नगर में। उनके चरित्र में वर्णन है, उनके यहां सारी प्रजा एकादशी व्रत रखती थी। उनके समय में चूहिया, बिल्ली, कीट, पतंग, मक्खी, मच्छर एकादशी व्रत रखते थे। चींटी भी अम्बरीश महाराज के राज में चावल नहीं खाती थी, चावल नहीं छूती थी एकादशी को। ऐसी महिमा। तो अम्बरीश जी का चरित्र सुना था और तब से निश्चय किए एकादशी। एकादशी तो आप बहुत निष्ठापूर्वक एकादशी रखते थे, निर्जल निराहार। अब जिससे जैसा निभे ऐसा करें, नहीं निपटा तो फलाहार से रहिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन एकादशी के दिन अन्न कदापि ग्रहण नहीं करना। जो अन्न खाता है एकादशी को वो पाप का ही सेवन करता है। भगवान को भोग लग सकता है, कोई समस्या नहीं। ब्रज के सब मंदिरों में भोग लगता है, राधा रमण जी को भोग लगता है, राधा दामोदर जी को भोग लगता है। ठाकुर जी का व्रत छोड़ो है। जैसे करवा चौथ का व्रत स्त्री रखती है, पति नहीं रखता। अभी कलयुग के रखते हो खबर नहीं, लेकिन जो नियम है, धर्म पत्नी रखती है, पति देवता नहीं रखते। पति के लिए व्रत होता है। ऐसे एकादशी व्रत श्री हरि के लिए है, वैष्णव ठाकुर का व्रत थोड़ो होता है। अगर सब लोग व्रत रखते हैं तो बनाइए मत अन्न, फिर फलहारी बनाइए, वही भोग लगाइए। और सब नहीं रखते तो चावल नहीं बनाइए, दाल रोटी बना लीजिए बाकी के लिए, चौका साफ करके अपने लिए फलहार बना लीजिए अलग से। तो एकादशी व्रत का सब पालन कर, निर्जल निराहार नहीं तो फलहार लेके रहिए, पर करिए। दशमी की रात को भी चावल मत पाइए, दोपहर तक ले सकते हैं, रात को नहीं पाइए। फिर एकादशी को व्रत रखिए। नियम क्या है? नियम यह है कीर्तन करिए उस दिन। बाकी व्रत की कथा पढ़ते हैं, जो करते हैं अच्छा है, पर सबसे मुख्य नियम महाप्रभु की जो आज्ञा है, एकादशी को कीर्तन करिए। घर में बैठ के करिए, अपने बाल बच्चों के साथ करिए, वो संभव नहीं तो 2 4 5 बहनें इकट्ठी हो जाएं, कीर्तन करिए एकादशी को। और रात में जितनी देर तक जप हो सकता है। एकादशी को रात्रि जागरण का विधान है। हर एकादशी को नहीं तो वर्ष में एक एकादशी को जरूर जागिए, एक जो आपको अनुकूल पड़े। सबसे अच्छा तो प्रबोधनी एकादशी, कार्तिक की आएंगी अब, प्रबोधनी एकादशी उस दिन जागिए, 4 बजे तक जागिए। तुलसी जी विराजमान करिए पट्टा के ऊपर, उनको श्रृंगार अर्पण करिए, सब शालिग्राम जी को रखिए और 7 बार डोरे से उनका भांवरी कराइए। अखंड दीपक जोड़, उस दिन देव दिवाली होती है, उस दिन भी दीपक जोड़ने चाहिए प्रबोधनी एकादशी को। क्योंकि देवताओं ने जिस दिन हम मनाते हैं उस दिन नहीं मनाई, क्योंकि सो रहे थे। प्रबोधनी को जागे तो देवताओं ने दिवाली मनाई। तो स्वर्ग में जो दिवाली मनती है वो प्रबोधनी एकादशी को मनती है। तो दीपक जोड़िए, अखंड दीपक जोड़िए और तुलसी जी के पास बैठ के 4 बजे तक, 2 4 5 लोग हों, नहीं हो सकता तो कोई एक जना जागे, फिर वो सो जाए, दूसरा जागे, 4 बजे तक कम से कम परिक्रमा करिए उस दिन रात को 108 तुलसी जी की। बेटी का जिनका विवाह न हो रहा हो उनके लिए भी ये बहुत सुंदर उपाय है। सब श्रृंगार का सामान कन्या को पहरा दीजिए और वो जागे रात को और कात्यायनी मंत्र का जप करे।
कात्यायनी महामाय महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इसका सारी रात जप करे, तुलसी जी की 108 परिक्रमा करे और फिर जो पहना हो सामान वो अगले दिन दान कर दीजिए सब। किसी को भी, किसी की बेटी का ब्याह हो रहा हो, ब्राह्मण ना हो पर पहना हुआ ब्राह्मण को नहीं दिया जाता, तो किसी को भी जिसको इच्छा है दे दीजिए, तो बड़े से बड़ा अवरोध खत्म हो जाता है। वैष्णव उपाय है ये। उसके साथ फिर रुक्मणी पत्रिका के 7 श्लोक हैं, उसका पाठ करिए। अपने यहाँ से ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, वो बहुत काम का है। उसमें रुक्मणी पत्रिका भी है, 7 श्लोक जो रुक्मणी जी ने भेजे थे, उसका पाठ करने से बड़े से बड़ा व्यवधान दूर हो जाता है। तो वर्ष में एक एकादशी को जागरण करिए। लगे कि भाई प्रबोधनी एकादशी को हमको कहीं विवाह में जाना है, कुछ काम है, तो फिर कोई एकादशी आप चुन, एक एकादशी कम से कम वर्ष में जागिए, जागरण करिए। और जागरण करके मोबाइल नहीं देखना है, कीर्तन करना है, पाठ करना है, भजन करना है, और काम नहीं करना है। तो बहुत निष्ठा पूर्वक एकादशी रखते थे, हर एकादशी रखते थे और प्रत्येक एकादशी को जागरण करते थे रात को, और निर्जल निराहार रहते थे। क्या कहना, एकादशी का दिन आया, छोटे से महाप्रभु मैया के पास रोने लगे सवेरे से। मैया ने कहा, लाला क्या बात है आज? बोले, मैया आज मैं कुछ नहीं पाऊंगा। अरे लाला क्यों नहीं पाएगो? मैया आज एकादशी है। तो क्या पाएगो? अरे वहां गंगा के तट पे जगदीश दास हिरण्य दास नाम के 2 भाई रहे, बहुत आयु हो गई, एकादशी को व्रत करें, आज उन्होंने जो अपने ठाकुर जी को नैवेद्य भोग लगाया वही पाऊंगा मैं, तू उनके घर जाओ मांग के ला। मैया ने कहा, हद हो गई, यही काम बाकी रह गया था कि लोगों के घर से मांग के लाऊं कि तुम्हारे क्या बना है, लोग कहेंगे अपने लाला को खिलाती नहीं होएगी। बोले, नहीं नहीं तो मैं भूखा रहूंगा, रोऊंगा। बड़ी दुखी हो गई मैया, इसके रोज के उधम नहीं खत्म हुए। इतनी देर में मालिनी देवी आ गई। क्या बात है? जब पता चला, मालिनी देवी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूं। तब गई। तब दोनों भाई एकादशी के दिन ठाकुर जी को तुलसी अर्पण करके भोग रख रहे थे और रो रहे थे, हे गोपाल, इतनी उम्र हमारी हो गई एकादशी करते करते, भागवत जी में तो यही लिखा है कि एकादशी भवबंधन काटती हैं और गोविंद को मिलाती हैं। जीवन भर एकादशी रखिए, उद्यापन अनिवार्य नहीं है, आपने किया है तो भी न छोड़िए, फिर करिए। किसने कहा एकादशी बंद करनी है? बस कोई असमर्थ हो गया है तो अलग बात, एकादशी छोड़िए नहीं, अंतिम समय तक करनी है एकादशी। एकादशी गोविंद से मिलाने वाली हैं। एकादशी का त्याग कभी नहीं, किसी अवस्था में नहीं। एकादशी हरिवासर है, निष्ठापूर्ण। हाँ, जैसा शरीर से निभे, भूखा नहीं रहा जाए तो फलाहारी से करिए। सेंधा नमक एक बार में नहीं काम चलता, 2 बार पाइए, 3 बार पाइए। सामक, सिंगाड़ी, सीताफल, घी की सब्जी, अरबी की सब्जी, ये सब। टमाटर हल्दी नहीं पाते, अभी तो कुछ लोग टमाटर डालने लग गए। टमाटर व्रत में नहीं है, सावधान। हल्दी व्रत में नहीं है। सोयाबीन का तेल नहीं, सोयाबीन तो अन्न होता है, तो या तो देसी घी रखिए या मूंगफली का तेल रखिए, सोयाबीन नहीं। सोयाबीन का रिफाइंड तो अन्न हो गया, आप उसमें पकौड़ी बना लिए तो व्रत कहां रहा? फिर देसी घी का प्रयोग करिए। नहीं तो भले फलाहार से रखिए, जितनी बार शरीर को जरूरत है दे ले लीजिए, पर व्रत जरूर रखिए। सब रखिए, बालकों से रखाइए। बालकों को टिफिन में स्कूल भेजना है तो फलाहार रख के भेजिए टिफिन में, भगवान की कृपा होती है। तो एकादशी व्रत करके भगवान को कह रहे थे, उम्र बीत गई हमारी, हे गोविंद, अब कब अनुभव दोगे? ये तो पता चले हमारी एकादशी स्वीकार कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्या कहना। तभी मालिनी देवी पहुंच गई, धीरे से दरवाजा खोला और सब बात उनकी सुन रही थी। आहट हुई, तब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो खड़ी है। प्रणाम किया। कौन? मालिनी देवी ने कहा, मैं शिवास पंडित जी के घर। अरे शिवास पंडित जी के घर से हैं आप? बड़े भाग, कहिए क्या आज्ञा है? महाराज आप जानते हैं जगन्नाथ मिश्र जी
हाँ, क्यों नहीं जानते, वो तो नवद्वीप के सिरमौर पंडित हैं, उनके यहां अलौकिक बालक ने जन्म लिया है। अच्छा, सुना तो है, बड़ा सुंदर कीर्तन करता है बच्चा गंगा तट पे, देखा नहीं कभी हमने। आप तो जानती हो, अंधेरे ही गंगा स्नान कराते हैं हम लोग, फिर पूरा दिन घर में ही रह के दोनों भाई भजन करते हैं। देखा नहीं पर सुना बहुत है। महाराज आज वो बालक अनोखा हट पकड़े हुए है। क्या कहता है, आज आपने रसोई में ये सामग्री बनाई है। अरे उस बच्चे को कैसे पता? हमारे तो पता नहीं रहता, रसोई में एक भाई सामान बनाता है, दूसरे को पता नहीं होता। और क्या कहते हैं, अब वो बालक रो रहा है, कह रहा है जो भोग लगाया है वही पाएगा आज, और कुछ नहीं पाएगा। तो बच्चे का हट है, आप दीजिए। सुनते ही व्याकुल हो गए, लगता है ठाकुर जी की कोई लीला है। कहा आपको नहीं देंगे, हम खुद लेके आ रहे हैं। तब सिर पे भोग का फलाहार का थाल लेकर के चले, और चलते चलते रोते रोते महाप्रभु के घर आए। उस समय शची मैया गंगा स्नान को गई हुई थी, और जो आंगन में पहुंचे, महाप्रभु छोटे से अभी 5 ही बरस के हैं, क्या देखे आंगन में महाप्रभु नहीं बैठे, तो कौन बैठे हैं? साक्षात गोपाल का दर्शन हुआ, नंदलाल का दर्शन। सो नैवेद्य अर्पण किया, चरणों में पड़ गए हैं, तो रो रो के प्रार्थना की है, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल काने वाले, कृपा करो हम। सब गाइए, प्रार्थना करिए, हे भक्त वत्सल काने वाले, तुम्ही हो धनुषर चलाने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले, तुम्ही हो धनुषर चलाने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, बचाया प्रहलाद को तुम्ही ने, बचाया प्रहलाद को तुम्ही ने, उठाया गिरिराज को तुम्ही ने, उठाया गिरिराज को तुम्ही ने, तुम्ही हो खंबे में आने वाले, तुम्ही हो खंबे में आने वाले, तुम्ही हो गिरिवर उठाने वाले, तुम्ही हो गिरिवर उठाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, हे कौशला सुत यशोदानंदन, हे कौशला सुत यशोदानंदन, हे कौशिला सुत यशोदानंदन, हे कौशला सुत यशोदानंदन, हे अधीन दुख जन के निकंदन, हे अधीन दुख जन के निकंदन, छुटाओ मेरे विभव के बंधन, छुटाओ मेरे विभव के बंधन, हे सबके बंधन छुटाने वाले, हे सबके बंधन छुटाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर,
महाप्रभु जी को महाप्रभु जी गोपाल रूप का दर्शन कराए हैं। दर्शन करके विभोर हो गए। महाप्रभु ने कहा, तुम कई जन्म से एकादशी व्रत कर रहे हो, आज एकादशी की कृपा से तुमको मेरी प्राप्ति हुई है, अब बस खूब आनंद पूर्वक भजन करो, तुमको मेरी दिव्य लीलाओं का निरंतर दर्शन होगा। तब भगवान को भोग अर्पण किए, उस थाली को लेकर के गए हैं और संपूर्ण महाप्रभु की लीलाओं का इन्होंने दर्शन किया है।